जी। एल सिल्वॉन अर्बन हॉरर लेजेंड। ठीक है। ये कहानी 1980s में साउथ अमेरिका के एक बहुत ही खूबसूरत गांव ये इतना पुराना है? ओके, ब्रो इज नॉट एन अर्बन लेजेंड, ब्रो इज एन ओल्डी लेजेंड भाई। के एक बहुत ही खूबसूरत गांव लॉस लेरोस नाम की है, जहां पर चारों तरफ हरियाली और खेत ही खेत हैं। उन्हीं में से एक खेत के पास डमासो नाम का एक लड़का छुट्टियों में अपने चाचा के घर में रुका हुआ था। उन दिनों लोग अक्सर जल्दी सो जाया करते थे, इसलिए सब शाम को ही खाना खाकर सो गए थे। डमासो बिस्तर पर लेट तो गया था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बस छत पर लगे पंखे को ही देखे जा रहा था कि तभी अचानक उसे बहुत जोर से जानवरों के करहाने की आवाज आई। वो उठकर बाहर गया तो उसने देखा कि आवाज पास के एक एनिमल शेल्टर से आ रही है। डूड, इज इट बैड मेरी हर हॉरर वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान बाहर कुत्ते पागल हो जाते हैं? आई जस्ट वांट टू नो। मेरे को हॉरर वीडियो रिकॉर्ड करते करते रात के 1-2 बज जाते हैं एंड इनको बाहर पता नहीं कौन सी डांस पार्टी मचानी होती है। वो तो ये बाइक इतना बढ़िया मेरी आधी आवाज कैप्चर ही नहीं करता है, एसी भी चल रहा होता है, कुत्ते भौंक रहे होते हैं। यस, लव यू, नजर ना लगे तुझे। वो उठकर बाहर गया तो उसने देखा कि आवाज पास के एक एनिमल शेल्टर से आ रही है, जहां पर बहुत सी गायें थीं। दमासो ने आसमान की ओर देखा तो पूरा आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। उसे लगा कि शायद सभी गायें आने वाले तूफान से घबरा रही हैं, इसलिए वो गायों को अंदर वाले तबेले में लेकर जाने के लिए उनके पास गया और गायों को बहुत मुश्किल से एक एक करके अंदर वाले तबेले में लेकर जाने लगा। उसे काम करना पर डमासो ने कभी गायों को इतना बेचैन नहीं देखा था। इतनी बेचैनी की वजह से डमासो के लिए उन्हें वहां से ले जाना भी मुश्किल हो रहा था। तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। बड़ी मुश्किल से जब उसने कई सारी गायों में से कुछ गायों को अंदर वाले तबेले में भेज दिया तो उसे मीट की बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। जैसे जैसे वो और गायों को अंदर भेज रहा था और गायें वहां से कम हो रही थीं, वो बदबू वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी। जब कुछ 5-6 गायें बच गई तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी सी गाय की खून से सनी हुई हड्डियां पड़ी। देखकर What the hell? Nah bro, who the hell did that? Dude, मेरे को एक चीज जाननी है, क्या ये रियल लाइफ स्टोरी है या ये अर्बन लेजेंड कुछ रियल लाइफ बेस्ड है? क्योंकि मैं नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, मेरे को उसके फ्लैशबैक्स आ रहे हैं ये वाला सीन देख के। अगर तुम लोगों को पता होगा मैं किस डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहा हूँ, वो एलियंस वगैरह से रिलेटेड थी। Dude, hold on. 5-6 गायें बच गई तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी सी गाय की खून से सनी हुई हड्डियां पड़ी। देखकर डमासो वहीं जम गया और जोर से चिल्लाने लगा। Oh my God. पर इससे पहले वो वहां से भाग पाता या कुछ कर पाता, उसको दूर से एक आवाज आई। तेज बारिश के बीच वो मीलों से आती हुई आवाज इतनी भयानक थी कि उसे सुनकर डमासो की रूह कांप गई। और ब्रो, मेरे को नहीं सुननी है सिटी। तो क्या ये जो अर्बन लेजेंड भाई है ये फ्लूट बजाते हैं? क्योंकि मैं जब स्टडी करने का ट्राई कर रहा था इस अर्बन लेजेंड के बारे में तो वहाँ पे कुछ फ्लूट या म्यूजिक अर्बन लेजेंड करके भी टाइटल दिया गया था इसे। तो इस चीज पे तो मुझे तुम ही एजुकेट कर सकते हो ऑब्वियसली। बारिश के बीच वो मीलों से आती हुई आवाज इतनी भयानक थी कि उसे सुनकर डमासो की रूह कांप गई। और मुझे उसे खुजली होने सुनते लगी ही है। डमासो समझ गया कि वो आज मरने वाला है, व्हाट? क्योंकि वो आवाज एल सिल्बॉन की सीटी की थी, जिसका मतलब था कि एल सिल्बॉन उसके पास आ रहा है। अरे बधाइयों। उसने एल सिल्बॉन के कई किस्से सुने। मैंने उसे नहीं याद सुने। था कि बचपन में कैसे उसके रिलेटिव्स एक आदमी की कहानी सुनाते थे जिसका एल सिल्बॉन से सामना हुआ था। अच्छा, उसके है क्या ये? रिलेटिव्स की कहानी के हिसाब से वो आदमी भी एक ऐसे ही खेत से देर रात अपने घोड़े पर एक फंक्शन में जा रहा था। Wow! I saw my girlfriend plays this game yesterday. Oh no, not again! It's free, fun, and effective. Download Duolingo, the #1 language learning app. फंक्शन में जा रहा है घोड़े पे। वाओ डूड, यू आर नॉट द दूल्हा माय गाय। आई मीन ठीक है, बहुत पुरानी स्टोरी है, लोग घोड़े से ट्रैवल करते थे, बट यार काफी स्टूपिडिटी नहीं है ये? हिसाब से वो आदमी भी एक ऐसे ही खेत से देर रात अपने घोड़े पर एक फंक्शन में जा रहा था। तभी उस बड़े से वीरान खेत में उस घोड़े का पैर किसी चीज से फिसला। रात हो रही है। जब उस आदमी ने उतर कर देखा तो वहां एक हिरन की हड्डी पड़ी थी।
जिनसे खाया हुआ मांस अभी भी लटक रहा था। व्हाट? इससे पहले कि वो घुड़सवार कुछ समझ पाता, हाँ उसे दूर से रूह चीर देने वाली सीटी। वाओ, तुम्हें मेरी आवाज भी नहीं आ रही होगी गाइस। मेरे माइक को आजकल बहुत लकवे पड़ने लगे, पता नहीं क्या हो रहा है इसे। टिक के बैठ जा रहा आराम नाल। सवार कुछ समझ पाता, उसे दूर से रूह चीर देने वाली सीटी सुनाई दी। उसने अपने घोड़े को उठाने की कोशिश की, लेकिन बहुत सो गया भाई? मुश्किल थी। उसे अपने से कुछ ही दूर वाले पेड़ पर किसी बड़ी सी चीज के कूदने की आवाज आई। वो घुड़सवार वहां से भागना चाहता था, लेकिन तभी उसके सर पर शक्ल तो जोर दिखाओ। से एक हड्डी आकर लगी, जिससे उसका सर फट गया। यो घुड़सवार चीखते हुए मदद मांगने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मौत का चेहरा बनकर 19 फीट का एक भयानक आदमी उसके सामने खड़ा था। 19 फीट? अबे साइरन हेड है क्या ये? वो तो यहाँ से जानवरों के मीट इकट्ठे करता है। एंड भाई का मिली अटैक भी मीट फेंक के मारना है। वाओ, आई मीन वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट इट। भाई ने मीट फेंक के मारा, आई मीन टू से बोन फेंक के मारा, बंदे की खोपड़ी खुल गई है। तो यस, ब्रो इज अ नाइस हेड ओपनर। मौत का चेहरा बनकर 19 फीट का एक भयानक आदमी उसके सामने खड़ा था। सर पर एक हैट, लेकिन शरीर और चेहरा ऐसा जैसे कोई कंकाल हो। उस घुड़सवार ने कभी कोई ऐसा भयानक जीव नहीं देखा था। अभी तेरा खोपड़ा नहीं है, तू बेहोश क्यों हो उसके रहा है? पास एक हड्डियों से भरी बोरी थी, और उसी बोरी में से हड्डियां निकालकर वो उस घुड़सवार को बिना रुके मारने लगा। वो घुड़सवार क्या ये अपनी जान की भीख मांगता था, लेकिन वो आदमी उसके शरीर से हड्डियां निकालकर खाने लगा। There is no way. अगली सुबह कुछ गांव वालों को गाय चराते हुए वो घुड़सवार नहीं, बल्कि उसकी लाश मिली, जो कि एक कंकाल बन चुकी थी। तो भाई को अपना खाना फिनिश करने की हैबिट नहीं है, दैट्स बैड भाई। लेकिन ये सीटी क्यों बजा रहा है? इसका कोई मेरे को कुछ सिग्निफिकेंस बताएगा क्या? ठीक है, तुम 19 फीट के हो, डोंट फ्लेक्स दैट भाई सीटी मार के। बाय द वे, तुम्हें अगर 19 फीट समझ में ना आ रहा हो तो 6 फीट हाइट को बहुत बड़ी मानी जाती है, ठीक है? एंड उससे ऑलमोस्ट कितना, 3 गुना। वाओ। अगली सुबह कुछ गांव वालों को गाय चराते हुए वो घुड़सवार नहीं, बल्कि उसकी लाश मिली, जो कि एक कंकाल बन चुकी थी। कहते हैं कि वो 19 फीट का कंकाल जैसा दिखने वाला आदमी एल सिल्बॉन है, और वो आज भी उस इलाके में भटकता रहता है। दमासो के दिमाग में यही कहानी चल रही थी, और इससे पहले वो भाग पाता, दूर से तो कहानी पता है। 19 फीट की एक लंबी सी परछाई बन गई, और फिर उस परछाई से भी लंबा एक आदमी निकला, जिसने एक भूसे की हैट पहनी हुई थी, और जिसके हर जगह से कटे हुए शरीर से उसका मांस लटक रहा था। ये 19 फीट से भी बड़ा आदमी और कोई नहीं, बल्कि एल सिल्बॉन ही था। वो आदमी उसकी तरफ चलकर आने लगा, उसकी पीठ पर लदी हुई बोरी से, जिससे खून टपक रहा था। हड्डियों के टकराने की आवाज तेज हो रही थी, और उससे भी ज्यादा तेज हो रही थी दमासो की दिल की धड़कनें। अबे क्या कोई ये सन की है क्या? मतलब ये एल सिल्बॉन? क्योंकि देखो, अर्बन लेजेंड्स के बारे में इतना सारा चीजें देख के, इतनी सारी स्टडी करके, कुछ अर्बन लेजेंड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर मुझे भरोसा हो रहा है, बट दिस इज स्ट्रेट अप बीएस। यस, दिस इज स्ट्रेट अप बीएस। अबे कोई सन की भी तो हो सकता है, कम ऑन, कोई सन की हो जो ये हरकतें कर रहा है। इससे भी ज्यादा तेज हो रही थी दमासो की दिल की। बट यार 19 फीट का कैसे होगा वो? उसे बचाने के लिए दमासो वहां से भागा, और उसने महसूस किया एल सिल्बॉन सीटी बजा बजा के चेस कर रहा है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदकर You are not a frog, come on. दमासो चिल्लाता रहा, पर एल सिल्बॉन ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो अपने भयानक लंबे हाथ, जिन पर उसी का कटा हुआ मांस लटक रहा था, उसकी तरफ बढ़ाकर उसे मारने की कोशिश करने लगा। तभी एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, जिसे सुनकर एल सिल्बॉन एकदम से डर से झटपटाया। यो, तो ये रियल लाइफ स्केलेटन है जिनको रेफरेंस समझ में आ गया। यू आर द मुजीज। तो क्या ये डॉगी से डरता है या उनकी आवाज से डरता है? होल्ड ऑन भाई, तो काफी सही वीकनेस पता लग गई हमें। बॉन एकदम से, पर मेरे पास तो बिल्ला है, झटपटाया और हवा में कहीं भौंक के दिखा। जब दमासो ने देखा तो वहां पर उसका पालतू कुत्ता भौंक रहा था, और जो शायद दमासो के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां आया था। गुड। दमासो का खुद ये मानना था
मेरा बिल्ला तो मेरे को सबसे पहले छोड़ के उसका भागेगा। कुत्ता वहां नहीं होता तो एल सिल्बॉन के पीठ पर टंगे बैग में टमासो की भी हड्डियां होती। भाई सही में उस रात के बाद टमासो एल सिल्बॉन के बारे में ही सोचता रहता था। उसने अपने रिलेटिव्स और आसपास रहने वाले बाकी लोगों से एल सिल्बॉन की कहानी पूछी तो जो उन्होंने बताया वो उसके साथ जो हुआ उससे भी कई ज्यादा डरावना था। प्लीज मुझे लोगों ने उसे बताया कि एल सिल्बॉन की ये कहानी बिल्कुल सच्ची थी, जिसके मुताबिक एक बिगड़ैल लड़का अपनी छोटी सी फैमिली के साथ उस इलाके में 18th सेंचुरी में रहता था। 18th सेंचुरी। क्योंकि वो लड़का उस परिवार का अकेला बच्चा था हाँ तो उसके माँ बाप और दादा उसकी सारी बातें मानते थे। बैड। एक दिन उस लड़के ने डिनर के लिए अपने पापा से हिरन की मीट को लाने को कहा। Buy shirts and sweatshirts at up to 35% off on your first order. Download Misho now. जिसके बाद उसके पापा अपनी हंटिंग राइफल और एक बोरी लेकर शिकार करने निकल गए। जब कई देर तक उसके पापा वापस घर नहीं आए सर पे तुमने वो चढ़ा लड़का रखा है। बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया। अच्छा उसकी माँ ने उस लड़के को उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत तेज किचन नाइफ दिया और कहा कि वो जाकर अपने पापा को जंगल में ढूंढकर Good. वापस ले आए। अगर मना किया ना रास्ता जब वो मार। लड़का वापस आया तो उसके साथ उसके पापा तो नहीं थे पर उस बोरी में मांस के टुकड़े, अंतड़ियां, कुछ ऑर्गन्स और हड्डियां थी जो उसने अपनी माँ को जाकर दे दी और हिरन का मांस कहकर पकाने को कहा। उसकी माँ को बोरी के अंदर का वो मीट बनाते हुए अजीब लग रहा था और उन्हें शक होने लगा था। तो उस लड़के की माँ ने लड़के के दादाजी को अपना डर बताया, जो सुनकर उसके दादाजी ने उस लड़के को बाहर ले जाकर एक पेड़ से बांध दिया और एक हंटर से उसे जोर जोर से मारने लगे। तभी उसके मांस लटक रहे हैं। तब तक जब तक उस लड़के ने सच नहीं बता दिया। ओ अच्छा। एक ऐसा सच जो बहुत ही ज्यादा भयानक था। उस लड़के ने बताया कि जब जंगल में उसे अपने पिता मिले तो वो खाली हाथ थे क्योंकि वो हिरन का शिकार नहीं कर पाए थे। डोंट टेल मी तो तूने उसे मार दिया। अबे मैंने बिगड़ैल बच्चे देखे हैं, मैंने महाबिगड़ैल बच्चे भी देखे हैं, बट दिस इज मेंटल इलनेस माय गाय। इसे बिगड़ैल नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल की सख्त जरूरत है। बताया कि जब जंगल में उसे अपने पिता मिले तो वो खाली हाथ थे क्योंकि वो हिरन का शिकार नहीं कर पाए थे। वो लड़का उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया हाँ और उसी गुस्से में आकर उस लड़के ने अपने पास पड़े चाकू से उनकी जान ले ली। और मेरे को तो ना एक तो इन लोगों का दिमाग नहीं समझ में आता। आई एम बीइंग जेन्युइनली ऑनेस्ट। मैं आजकल ना से ये ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह नेटफ्लिक्स पे बहुत ज्यादा देख रहा हूँ। भाई ये कैसे कर रहे हैं? एक कोई तो एक को नहीं 10 को उड़ा दे रहा है। व्हाट? तुम्हारे हाथ भी कैसे चल रहे हैं भाई इंसान को काटने के लिए? दैट इज सब नेक्स्ट लेवल थिंग जो मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा। लड़के ने अपने पास पड़े यार चाकू इनका से दिमाग खराब उनकी होता है जान सच्ची ले में। ली और ये उसी ऐसे नहीं चाकू होना से चाहिए। उनका मांस निकालकर बाकी शरीर के टुकड़े टुकड़े कर अपनी बोरी में भर लिए और घर आ गए। ये सच सुनकर उस लड़के के दादा उसे इतनी जोर से हंटर मारने लगे कि उस लड़के के शरीर का मांस उसके शरीर से कट कट के लटकने लगा। ओके उसके दादा ने उसके बाद उसके घाव पर मिर्ची और शराब डालकर उसको पेड़ से खोलकर उसके कंधे पर उसके बाप के मांस और हड्डियों से भरी बोरी डाल दी डूड इज दिस और ट्रू? उसके पीछे अपने 2 भयानक कुत्ते छोड़कर उसे हमेशा के लिए भटकने के लिए छोड़ दिया। It makes कहते हैं sense कि now. उस दिन के बाद से आज तक उस लड़के की आत्मा एल सिल्बॉन के नाम से भटकने लगी। अच्छा तो मांस लटकने का रीजन पता चल गया हमें कि उसको हंटर से इतनी बुरी तरह मारा उसका मांस फूट के लटकने लग गया एंड कुत्ते से डरने वाला रीजन भी पता लग गया। ये सब करने के बाद कुत्ते छोड़ दिए थे उसके पीछे तो काइंड ऑफ एल सिल्बॉन को ट्रॉमा मिल गया कुत्तों से। भाई तुम सोचो उसके दादाजी ने लिटरली अपने बच्चे की वो कॉर्स बॉडी जो मर्जी बोलो उस थैले में देखी। भाई साहब दिस इज ट्रू, दिस इज एफ्ड अप। कहते हैं कि उस दिन के बाद से आज तक उस लड़के की आत्मा एल सिल्बॉन के नाम से भटकने लगी। ये नाम उस इलाके कहाँ में से है? रहने वाले लगभग सभी लोगों का मानना है कि उनका एक न एक बार एल सिल्बॉन से सामना जरूर हुआ है। ओए बिल्ले, ओए तू बचाएगा मेरे को? बचाएगा? भाई सो रहा आराम से। ठीक है वीडियो आज यहीं पे खत्म करते हैं एंड यस दिस वाज इंटरेस्टिंग। मैं इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहूंगा। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट। यस डबल पीस आउट। हा हा।